अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी शहजादियाँ बहनें, सोनी सोनी बेटियाँ, प्यारी प्यारी बेटियाँ, बहुएं, माएँ, बहनें तमाम मेरा ख्याल इंशाल्लाह ठीक होंगी और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मैं भी पूछ रही होंगी आप हालचाल ज़रूर कि कैसी हैं आप। कल वीडियो नहीं आई तो वीडियो बस घर में मजदूर लगे हुए थे, उन्होंने वो शोर शराबा किया कि वीडियो बनाने की कहीं जगह ही नहीं मिली, घर में पूरे शोर मचा हुआ था। तो आज मैं लेके आई हूँ वीडियो, बड़ी ही ज़बरदस्त है, जो कि जैसे कि आपको पता है कि मेरा पार्लर भी था, तो मैं पार्लर के यानी कि उसके अलावा आपको ये नहीं शायद पता कि मेरा जो चैनल है वो किस बना पे बना हुआ है। वो था हेल्थ पे, ब्यूटी पे एंड गार्डनिंग पे एंड ब्लॉगिंग पे। तो ये चारों काम मैं नहीं कर रही, तो हट के कर रही हूँ। तो पता नहीं किस वक्त यूट्यूब की तरफ से कंप्लेन आ जाए तो फिर टॉपिक चेंज करना पड़े, तो माइंड नहीं करना, तैयार अपना ज़हन तैयार रखना। और पिछली वीडियो मेरी देखें, जो पिछली वीडियो में बनाती आ रही ना, उसी पे फिर दोबारा बनाना शुरू करूँगी, ठीक है? उसी के मुताबिक, यानी कि ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है उनके साथ, उसी पे मेरा बनाना शुरू करूँगी। अभी फ़िलहाल तो हम इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की मेरी सबसे पहले जो अल्लाह के पाक नाम से तिलावत है उसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नासी फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदिहिम। आयत नंबर है जी 93 और पारा नंबर है सूरत यानी कि बकरा है, और पारा नंबर तो अभी पहले ही चल रहा है। तो ऐदिहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तर्जमा इसका इस तरह से है जी, इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। बिल्कुल जी, फिर तो इनको मरना जल्दी चाहिए, मगर ये नहीं करते हैं, ठीक है? तो तमन्ना करो इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहाँ भेजा है, इसका यानी ये उजाला नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ जाने के लिए ये खुश नहीं है। इनको पता है कि हमने क्या करके भेजा है, तो ये कि वहाँ जाने की तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि ये वहाँ जाने की तमन्ना नहीं करेंगे। इनको पता हमने अपने यानी कि क्या वहाँ पे अमल करके भेजे हैं, तो यही बात है, ये बिल्कुल भी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, यानी कि हमसे भी ज़्यादा, सबसे बढ़कर इनको जीने का ज़्यादा हिर्स है कि हम ज़्यादा देर हज़ारों साल जीते रहें, कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए। देखा, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है। ये है जी आज की हमारी तिलावत, नसीहत से भरपूर और हमें सबक अमेज। तो अब इस आज की हदीस जो है ना, वो इस तरह से है जी। हदीस शरीफ है जो मैं कि आपको बता दूं कि आज की हमारी हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक़्त तक आलम नहीं हो सकते जब तक इल्म के मुताबिक अमल ना करो। सही है ना? ये तो मेरे लिए भी है ना, क्योंकि हम आलमा या आलम कैसे बन सकते हैं? जो हम इल्म सीखते हैं, जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जब उसके मुताबिक हम अमल ही नहीं करेंगे तो हम कैसे आलम बन जाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह, हम कैसे अच्छों में शुमार हो जाएंगे, या हम कैसे हदायत याफ्ता हो जाएंगे? तो
ये हमारे लिए बार बार सबक है। तो अल्लाह ताला ही की तौफीक से सारा कुछ होना है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अगर उसने हमें आगे ले जाना हुआ तो आगे ले जाएगा, पीछे लाना हुआ तो हमें फिर उसमें शुमार कर देगा। ये उसका ही कमाल है। तो आज की वीडियो का अनुमान ये है, यहाँ तो हंसना बनता है, अब ब्यूटी की बातें होंगी ब्यूटिशियन जो है तो ब्यूटी की बातें तो करूंगी ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप पूरे चेहरे को छोड़ के, चेहरे की बना अपनी जगह, आंखों की अपनी जगह, ये जो हमारे सर के बाल है ना, यकीन माने आधे से ज्यादा ब्यूटी हमारी, मैं तो कहूँगी 70% ब्यूटी जो हमारी है बालों में है। बालों में है तो बालों की हमें केयर नहीं करनी आती, बालों की हमें नस्ल नहीं समझनी आती कि ये किस नस्ल के हैं, खुश्क हैं, नॉर्मल हैं या कि ऑयली हैं। तो इनके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी। अगर आपने इस पे अमल करना हुआ तो करके देखें ज़रूर। मेरी बेटी गई हुई थी पढ़ने कराची में, तो जब वो आई उसके बाल इतने रफ, हालांकि कराची का आपको पता मशहूर है बालों और स्किन के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, मगर इसने पता नहीं कौन सा केमिकल वहां पे इस्तेमाल कर लिया किसी पार्लर में जाके, तो इतने खुरदरे। मैं तो बार बार उसको डांटू, मुझे तो इतनी कोफ्त आए। तो यकीन माने एक दिन मेरे सामने आंखों के मैंने खुद उसको नारियल का तेल और एक अदद थोड़ा गला सड़ा सा केला लेके उसमें फेंट के उसने लगाया। कोई काफी पूरा दिन ही लगाई रखा। जब उसने हेयर अपने वॉश किए और इतने शाइनी और इतने सॉफ्ट कि वो तो होगी फैन। वो तो कहती मैं ये लगाती रहूंगी। पहले केराटिन पे तुली हुई थी, पहले और क्या नाम था इसको स्ट्रेट करते हैं, उस पे तुली हुई थी। मैं कहा अभी नहीं, ये शादी के बाद काम करना, तो अभी तुम इनका देसी इलाज करो, ठीक है। तो माशाल्लाह वो तो कामयाब हो गई है। तो अब आप लोगों के लिए जो लाई हूँ वो है, सबसे पहले आपको चिकने बालों के लिए बताती हूँ कि उसका क्या करना है। चिकने बाल जो होते हैं ना, किसी शैम्पू यानी कि कोई हल्का शैम्पू, हल्के शैम्पू का क्या मतलब होता है, या बेबी शैम्पू होता है हल्का, और हल्का शैम्पू जो आप लगाएंगे ना, उससे ये कि आपके रूट्स के अंदर वो जज्ब नहीं होगा और क्या जाके वो आपके बालों को और ऑयल नहीं देगा। तो शैम्पू आपके बालों को चाहिए होता, आपकी स्किन को नहीं चाहिए होता। आप रगड़ रगड़ के ना उसको वॉश किया करें, ठीक है। तो हर रोज धोएं उसको, हर रोज धोएं, नागा नहीं डालना। हल्के शैम्पू के साथ उसको रोजाना धोना है। बेबी शैम्पू लगा लें, कोई भी घर का बना हुआ शैम्पू, जड़ी बूटियों का बनाएं, और इंशाल्लाह जड़ी बूटियों के शैम्पू से भी उसके बाल यानी कि आपके बालों की जो ऑयलिंग है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चिकने बालों को यानी कि औरतों को हफ्ते में सिर्फ 2 हफ्तों में सिर्फ 1 दफा ऑयलिंग करनी है। 2 हफ्तों में 1 दफा सिर्फ ऑयलिंग करनी है बालों में। वो आपका फेवरेट जो भी आप ऑयलिंग करना चाहे। और बालों को अच्छा करने के लिए आपको तो पता है किन किन चीजों की जरूरत है, कंडीशनर, शैम्पू और उसके अलावा ऑयल। ये 3 चीजें हैं जो कि इसके लिए अपने बाल जो अच्छे करने के लिए होता है। ये 3 चीजें तो आपकी मस्त है ना। उसके बाद जो खुश्क बाल है उनके लिए बताती हूँ। खुश्क बालों वाली जो औरतें हैं ना, अपनी और यानी कि डाइट है ना जो उसकी, उस डाइट में आप लाजमन दही और मक्खन, ये खाली ऊपर ना लगाएं आप ना, आप खाएं भी साथ। मैं कह रही हूँ ये ऊपर ना भी लगाने के बावजूद ये खाना शुरू कर देंगे ना आप, सुबह निहार मुँह 1 प्याली दही की खा लेंगी और हजारों बीमारियां, स्टमिक आपका सेट रहेगा। और उसके साथ आपकी बालों पे जो खूबसूरती आने वाली है वो तो भूल ही जाए ना। और खुश्क बालों के लिए आपने लाजमी है कि अपनी खुराक में मक्खन और दही इस्तेमाल करना है खाने में। और इसके लिए वही आपने 1 अदद केला और जो आपको भी बताया पका हुआ और नारियल का तेल, दोनों को मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा तो लाजमी लगा लिया करें, ठीक है। यकीन माने कई लोगों को तो इतनी सेंस है अपने बालों की, वो उनके बाल इतने घने होते हैं और अकेला अकेला बाल होता है और ब्लैक होते हैं और थिक होते हैं, थिन नहीं होते। थिन वो होते जिनके जो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं।
तो नॉर्मल वालों के लिए यही कहूंगी, तेल, शैम्पू और कंडीशनर इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये अपना असली हालत में रहें, इनमें ना रफनेस आए, ना ऑयलिंग आए। तो ये आप इन चीज़ों का आपने क्या करना है, शैम्पू बना लेना है। शैम्पू आपने बनाना है सिक्काकाई, रीठा और आंवला, तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके रात को पानी में भिगो लेना है। 1 किलो पानी डाल लें, यानी कि 1 किलो पानी डाल लें आप रात को, उसमें तकरीबन आधा आधा पाव ले लें, आधा आधा पाव तीनों चीज़ें ले लें और पानी में भिगो दें। भिगो सारी रात भिगोया रहे और सुबह उसको मसल के अच्छी तरह तो उसको छान लें, और छानने के बाद उसको बिछा किसी बोतल में डाल लें, कुछ भी किसी भी रख लें सेव करके, और उसके साथ पे अपना सर को यानी कि बालों को वॉश करें, और इंशाल्लाह आपके बालों में शाइनिंग और घनापन, और उसके बाद क्या कहते हैं लंबे, शाइनिंग, घने और लंबे, ये 3 तरह के बाल, जो सिक्काकाई, रीठा और आंवला, इन तीनों के साथ आपके बाल होने वाले हैं। आपने यानी कि सेहतमंद बाल रखने के लिए तेल जरूरी है। तेल की तसीर जो होती है वो ठंडी होती है। तेल की तसीर ठंडी होने के साथ साथ आपको वो, अगर आपने चाह लिया ना कि अपने बालों के अलावा मैं स्किन पे भी कोई चीज यानी कि मलूं, उसको रगड़ूं या उसको क्या करूं, मसाज करूं, तो फिर आपने ऑयल का करना है, या आपने शैम्पू का नहीं करना, ना कंडीशनर का भी नहीं करना है। कंडीशनर आपने बालों से अच्छी तरह निकालना है। जो कंडीशनर रह जाता है बालों में, वो बालों को नुकसान देता है, यकीन माने और बारीक कर देता है, उसको थिन कर देता है बाल। तो आप शैम्पू को अच्छी तरह, कंडीशनर को निकाला करें। और ये भी बता दूं कि आपके जो चिकनाई वाले बाल है ना, उनको आपने हीट ज्यादा नहीं, ड्रायर के साथ जब आपने ड्रायर सेट करनी है ना, तो आपने उसकी कम स्पीड रखनी है, तेज नहीं करनी उसकी, यानी कि उसका एक टेम्परेचर सेट करके ना उस पे आपने करने की कोशिश करें कि ठंडी साइड से करें। और ड्रायर में ना 2 स्टीम होती है, कि ठंडी और गर्म, तो वो करें ताकि आपकी स्किन को और हीट ना पहुंचे और वो और ऑयल ना छोड़े। तो बाकी वो दिमाग को आप ऑयलिंग जरूर किया करें। जिनके नॉर्मल बाल हैं स्किन के लिए तो ऑयलिंग ही जरूरी है, जैसे पौधों के लिए पानी जरूरी है, तो इसी तरह स्किन के लिए यानी कि ऑयलिंग जरूरी है। और बाकी इन तीनों चीजों के लिए कंडीशनर, शैम्पू और ऑयल, ये 3 चीजें 3 तरह के बालों के लिए। यही है कि अपना ऑयली बालों के लिए थोड़ा स्टे करके, लंबा करके, यानी कि तब ऑयल करना है, यानी कि 2 हफ्तों के बाद। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। बाकी इंशाल्लाह वीडियो बनाती रहूंगी मैं। और मेरी बहन फातिमा ने पूछा है कि कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। जज़ाकल्लाह फातिमा जी। किसी ने नहीं पूछा, इतनी पुरानी पुरानी दोस्तें हैं, सब बिजी हैं, सब मसरूफ हैं, किसी ने नहीं पूछा सिवाय आपके। तो जीती रहें सेहत की जिंदगी के साथ, और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे, और आपके घर में भी अल्लाह खुशहाली रखे। तो बाकी की जो मेरी बहनें हैं, प्यारी प्यारी मेरी दोस्तें, पुरानी दोस्तें, नई दोस्तें, और मेरे अंबर की दुनिया, अल्लाह ताला इनको सबको सेहत वाली जिंदगी दे, और हमेशा यानी खुशियों में फले फूलें और खुशियां मनाएं। तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। यकीन माने बुरा तो आप कह ही देते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से, तो आप अच्छा भी किसी को कह के ना, उसको अगर एक मुस्कुराहट दे देती है ना, तो उसको आपका जो अजर मिलता है ना आपको, उसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अजर तो अल्लाह ने देना ना, बंदा तो दे ही नहीं सकता। तो इसलिए नेकी करके कुएं में डालें और अजर अल्लाह ताला से मांगें, और कोशिश करें कि आप हमेशा किसी को खुशी देने की कोशिश में लगे रहें, और किसी को तकलीफ ना दे, ना जुबान से, ना हाथ से, ना किसी ऐसी हरकत से कि कोई आपकी वजह से तकलीफ में जाए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। ओके फातिमा जी, आपने पूछा, बड़ी खुशी हुई, और इंशाल्लाह वीडियो बनाती रहूंगी। ये कल मसला हो गया था जो आपको बता दिया। अल्लाह हाफिज।